एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ 90 डिग्री बनेगा और एक पूरे विकर्ण की लंबाई अगर 240 मीटर है तो उसकी आधी लंबाई 120 मीटर हो जाएगा और भुजा दिया हुआ है 122। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा आप सभी लोगों को सलाह देता हूं कि कुछ ट्रिपलेट हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए, मैं रेशियो निकाल देता हूं भुजाओं का। तो 122 मीटर और 120 मीटर और यहाँ एक गैप है जो कि समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा होगा। तो एक क्या हो गया 122, दूसरा क्या हो गया 120 और तीसरी भुजा की लंबाई हम निकालने जा रहे हैं। तो मैंने देखा ये 2 से कट रहा था, तो 2 से मैंने काटा तो ये आ गया 61 और ये आ गया 60। अब हमको पता है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा, एक 61 है और एक 60 है, तो फिर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 121 आएगा और 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 11। ध्यान रखिएगा, मैं ट्रिपलेट की बात बता रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको विकर्ण मालूम है और एक भुजा मालूम है और दोनों में एक का अंतर है तो तीसरे भुजा की लंबाई आसानी से आप निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ करके वर्गमूल करना होगा। तो 61 और 60 का योग हो जाएगा 121 और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। अब कैसे पता चलेगा 11 से वाली वैल्यू? तो आप देखिए, इसको हमने 2 से भाग दिया था तो 2 से गुणा कर दीजिए तो 11 दूना कितना आ जाएगा 22। या हम ऐसे कहेंगे कि 61 का दोगुना अगर 122 है, 60 का दोगुना 120 है, तो 11 का दोगुना कितना हो जाएगा 22। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 22 है तो दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 44। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण की ही आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख रहे होंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो पहले विकर्ण 44 हो गया, दूसरा विकर्ण 240 हो गया। इसको काट देंगे तो ये 22 हो जाएगा और 22 गुणे 240 की वैल्यू कितना आ जाता है 5280 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करें और लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और पीछे के बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उन सभी वीडियो को थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अगर आप देखते हैं तो फिर जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जो चीज़ हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं वो चीज़ आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जिसको रिपीट करके आप बार बार देख सकते हैं। बार बार आपको क्लास में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बार बार आप पूछेंगे, बार बार हम इसी प्रकार से आपको समझाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।